नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 6500 सब्सक्राइबर के रूप में ढेर सारा प्यार देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझसे कई मित्रों ने कक्षा 9वीं के पाठों पर वीडियो बनाने की गुजारिश की थी, तो आज उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए मैं कक्षा 9वीं के पाठों की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है कवि रैदास जी द्वारा रचित पदों का प्रसंग सहित सरलार्थ। ये 2 भागों में विभक्त है और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं भाग 1। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। पाठ के सरलार्थ से पहले कवि रैदास जी के विषय में जान लेते हैं। कवि परिचय। रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ। इनका वास्तविक नाम संत रविदास था। मध्ययुगीन संत कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की है। ये कबीर के समकालीन थे। इन्हें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे बाह्याडंबरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए इन्होंने व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति और भाईचारे को सच्चा धर्म माना। इनके द्वारा रचित पदों में आत्मनिवेदन, दास्य भाव, सहज भक्ति आदि स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। साथ ही इन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने विशेष रूप से उपमा और अलंकारों का अपने काव्य में स्थान दिया है। इन्होंने सीधी सादी भाषा में हृदय के भाव को प्रस्तुत किया है। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पदों को संकलित किया गया है। रैदास जी का देहांत 1518 ईस्वी में हो गया। इस कविता का सारांश इस प्रकार है। इस पाठ्य पुस्तक में रैदास जी के 2 पद शामिल किए गए हैं। ये दोनों पद प्रभु की आराधना तथा एक भक्त की चरम भक्ति को दर्शाते हैं। पहले पद अब कैसे छोटे राम नाम में रैदास अपने ईश्वर को याद करते हुए अपने साधारण होने और ईश्वर के असाधारण तथा अतुलनीय होने की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने अपने आराध्य को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती, स्वामी जैसे श्रेष्ठ पद पर सुशोभित किया है। वहीं स्वयं को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास के रूप में रखा है। यह कवि की भक्ति की विशेषता है। दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे में रैदास उदार ईश्वर की कृपा और सबको बराबर समझने वाले स्वभाव का वर्णन करते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर ने उन जैसे कथित रूप से निम्न कुल के अनेक संतों और भक्तों को भी समाज में सर्वोच्च स्थान दिया है। कवि मानता है कि व्यक्ति के सभी कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी
तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से संकलित कवि रैदास जी द्वारा रचित पद रैदास के पद से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि रैदास जी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपने लिए अनंत भक्ति मांगते हैं और अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं। सरलार्थ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह अब कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि यह संबंध चंदन और पानी जैसा है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी आपके प्रेम की सुगंध अर्थात भक्ति की सुगंध समा गई है। आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप बादल हो तो मैं मोर हूँ, यदि आप चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन एवं व्याकुल होकर देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम अगर मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्जवल एवं कांतिमान हो तो मेरा तन मन भी उसी कांति से दीप्तिमान है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं की सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।